जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मेरे इस वीडियो में आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। जैसे कि मैं व्हाइट बोर्ड पे पूरा लिख चुका हूँ कि मुझे आपको समझाने में आसानी हो और आपको समझने में भी आसानी हो, तो हम वीडियो की तरफ चलते हैं। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद साहू था व माता का नाम श्रीमती मुन्नी देवी था। इनके पिताजी का नाम बाबू देवी प्रसाद साहू था व माता जी का नाम श्रीमती मुन्नी देवी था। इनके पिता दान के साथ साथ कलाकारी का आदर करने के लिए विख्यात थे। इनका काशी में बड़ा सम्मान था और काशी जनता काशी नरेश के बाद हर हर महादेव से बाबू देवी प्रसाद का ही स्वागत करती थी। वह जयशंकर प्रसाद के युवा में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। जब जयशंकर प्रसाद युवा अवस्था में थे तो उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जब जयशंकर प्रसाद की उम्र 4 साल थी तो उनकी माता की मृत्यु हो गई। जब जयशंकर प्रसाद की उम्र 4 साल थी तो उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। अब हम बात करते हैं इनकी शिक्षा के बारे में। जयशंकर प्रसाद जी का शिक्षा काशी में क्वींस कॉलेज में हुई थी। जयशंकर प्रसाद जी की शिक्षा काशी में क्वींस कॉलेज में हुई थी, परंतु यह शिक्षा अल्पकालिक थी। 6ठे दर्जे में वहाँ शिक्षा आरंभ हुई थी, 7वें दर्जे तक ही वे पढ़ पाए थे। 6ठे दर्जे में वहाँ शिक्षा आरंभ हुई थी और वो 7वें दर्जे ही वे वहाँ पढ़ पाए थे। उनकी शिक्षा का व्यापक प्रबंध घर पर ही किया गया। उनकी शिक्षा का व्यापक प्रबंध घर पे ही किया गया, मतलब घर पे ही पढ़ने का व्यवस्था उनकी की गई। जहाँ हिंदी और संस्कृत का अध्ययन इन्होंने किया। हिंदी और संस्कृत का अध्ययन इन्होंने किया। अब बात करते हैं जयशंकर प्रसाद के कुल कितने नाटक लिखे थे। जयशंकर प्रसाद कुल कितने नाटक लिखे थे। जयशंकर प्रसाद ने 8 ऐतिहासिक, 3 पौराणिक और 2 भावात्मक कुल 13 नाटकों की सर्जना की। कामना और एक घोट को छोड़कर यह नाटक मूलतः इतिहास पर आधारित है। एक घोट को छोड़कर यह नाटक मूलतः इतिहास पर आधारित है। इनमें महाभारत से लेकर हर्ष के समय तक के इतिहास से सामग्री ली गई है। इनमें महाभारत से लेकर हर्ष के समय तक के इतिहास से सामग्री ली गई है। बात करते हैं इनका पालन पोषण इनके बड़े भाई शंभु रत्न ने किया। कुछ दिनों बाद उनके बड़े भाई शंभु रत्न की मृत्यु हो गई। इनका पालन पोषण जयशंकर प्रसाद का पालन पोषण इनके बड़े भाई शंभु रत्न ने किया था। जब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी तो इनके पालन पोषण इनके बड़े भाई ने किया था और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। बड़े भाई की मृत्यु के कारण तंबाकू का व्यापार भी ठप हो गया। इससे पहले इनके पिताजी के तंबाकू का व्यापार चल रहा था, तो इनके बड़े भाई शंभु रत्न की मृत्यु होने के कारण इनका तंबाकू का व्यापार भी ठप हो गया तथा इनका परिवार ऋणग्रस्त हो गया। ऋणग्रस्त मतलब कर्जा होना। तो तथा इनका परिवार ऋणग्रस्त हो गया और ऋण चुकाने के लिए इन्होंने अपनी पूरी संपत्ति बेच दी। जयशंकर प्रसाद ने ऋण चुकाने के लिए अपनी पूरी संपत्ति बेच दी। जयशंकर प्रसाद जी को अनेक परिस्थितियों से सामना करना पड़ा। जयशंकर प्रसाद जी 6 रोग के शिकार हो गए। जयशंकर प्रसाद 6 रोग के शिकार हो गए तथा बीमार के कारण इनका शरीर दुबला पतला हो गया। बीमार के कारण इनका शरीर दुबला पतला हो गया, काफी कमजोर हो गए। कुछ दिनों बाद काशी में 15 नवंबर 1937 में 48 साल की उम्र में जयशंकर प्रसाद की मृत्यु हो गई। कुछ साल बाद 48 साल की उम्र में जयशंकर प्रसाद की मृत्यु हो गई। अब हम बात करते हैं रचनाएं। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं क्या क्या थी। जैसे पहला काव्य, उपन्यास, कहानी, नाटक। काव्य में है आंसू, कामयनी, झरना, लहर इत्यादि। उपन्यास में है इरावती, तितली, कंकाल इत्यादि। और कहानी में है आधी, इंद्रजाल, छाया, आकाशदीप इत्यादि। नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु इत्यादि। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी समझ में आई होगी। जय हिंद।
जय भारत।